Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. My name is Sana Sultana, PhD scholar from Bahauddin Zikriya University Multan. चलें स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों का एक बड़ी मजे का एक टॉपिक बताने वाली हूँ जिसका नाम है बाइनोमियल एंड हाइपरजोमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये फर्स्ट एड बुक मैंने पकड़ी, ये थोड़ी सी आसान होगी समझने के लिए, हमारे कॉन्सेप्ट आपको देने के लिए। तो हम जल्दी चलते हैं और अपना सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। एक डेफिनेशन आपको बताने जा रही हूँ जिसका नाम है ट्रायल। ट्रायल क्या होता है वो आपको बता देती हूँ। सपोज जैसे आपके सामने डेफिनेशन भी लिखी हुई है, इन एन एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन, या तो आपको ये कॉइन टॉस करो या ड्रॉइंग अ कार्ड फ्रॉम अ डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स। वो पत्ते नहीं होते हैं, ताश अक्सर खेल रहे होते हैं, तो ना वहाँ से या तो एक ताश आप उठाओ या आप कोई तो डाई थ्रो करो, जो छक्का होता है जो हम लूडो में खेलते हैं वो आप थ्रो करो और हम उस पर शर्त लगा लेते हैं। सपोज मैं कहती हूँ, जैसे आप लोगों ने मैच में देखा होगा कि हेड किसी का होता है, टेल किसी का होता है। हेड आता है तो वो एक बंदा, अब होता क्या है, अगर हेड निकल आता है कोई एक बंदा जीत जाता है और दूसरे वाला हार जाता है, या अगर टेल निकलता है तो कोई एक जीत जाता है और कोई दूसरे वाला हार जाता है। तो इसी तरह इसे बोलते हैं, ये क्या होता है, आपने कोई भी एक्सपेरिमेंट किया, चाहे वो आपने टॉसिंग अ कॉइन हो या थ्रोइंग अ डाई हो या पिकिंग अ कार्ड फ्रॉम अ डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड, ताश के पत्तों में से जो 52 कार्ड्स होते हैं उनमें से कोई एक कार्ड निकालना हो, तो ये जो भी चीज़ है, ईच ड्राइंग इज कॉल्ड अ ट्रायल। इन्हें हम क्या बोलते हैं, ट्रायल बोलते हैं। अच्छा चलो ठीक है, बात समझ आती है। मैं या तो मैं कॉइन टॉस करूं या मैं डाई थ्रो करूं या मैं कोई एक पत्ता निकालूं, या इसके अलावा और भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। और कौन से एक्सपेरिमेंट, आप लॉटरी मेथड होता है कि सारों के नाम लिखकर हम लोग एक पर्ची में डाल देते हैं और हम कहते हैं कि पिक करो, या मैन मेड और भी बहुत सारे हो सकते हैं। ये सारे के सारे काम क्या है, इन सारे कामों को हम क्या बोलते हैं, ट्रायल बोलते हैं। एक ये बात तो अपने दिमाग से पल्ले से बांध लो। अब ट्रायल्स के आगे फर्दर बहुत सारी टाइप्स आती हैं। ट्रायल्स ऐसा हो सकता है आपको दो पॉसिबल आउटकम दे, एक तो ये जो इस चैप्टर का थीम है, जो आपको एक इस चैप्टर का थीम बता रही है, ऐसे ट्रायल्स जिनके दो पॉसिबल आउटकम हो, या तो सक्सेस या फेलियर। जैसे कि वो कहाँ आप कॉइन टॉस करते हैं और कहते हैं अगर मेरा हेड निकला तो मैं जीत जाऊंगा, तो अगर अब हेड निकलेगा या टेल निकलेगा, तो अगर जो भी निकलेगा, अगर जो भी चीज़ निकलेगी या तो आप जीतोगे या आप हारोगे। तो इसे बोलते हैं, इस किस्म की ट्रायल्स को बोलते हैं जिनके सिर्फ दो पॉसिबल आउटकम्स हो, उन्हें बर्नौली ट्रायल्स बोलते हैं। आ ट्रायल हैविंग टू पॉसिबल आउटकम्स, आ ट्रायल ऐसे किस्म के ट्रायल जिनके सिर्फ दो पॉसिबल आउटकम हो, ओनली सक्सेस एंड फेलियर, इज कॉल्ड अ बर्नौली ट्रायल्स। हम उन्हें क्या बोलते हैं, बर्नौली ट्रायल्स बोलते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि एक से दो से ज़्यादा भी ट्रायल्स हों तो उनके नाम डिफरेंट होते जाएंगे। अभी हम आहिस्ता बाइनोमियल की तरफ जा रहे हैं, तो बाइनोमियल की चीज़ें देखते हैं। चलो आगे, एक ऐसे ट्रायल्स जिनके सिर्फ दो पॉसिबल आउटकम, या सक्सेस या फेलियर। चलो ठीक है, बात समझ आती है। टू पॉसिबल आउटकम्स इज कॉल्ड सक्सेस एंड फेलियर इज कॉल्ड बर्नौली ट्रायल्स। अच्छा, अब आप आते हैं, जरा ऊपर आते हैं। द रिजल्ट्स ऑफ ईच ट्रायल इज क्लासिफाइड। वो कहते हैं जो भी आप ट्रायल करेंगे इसको हम क्लासिफाई करेंगे या सक्सेस में या फेलियर में। तो इस इन द रिजल्ट आपका आंसर या सक्सेस आएगा या फेलियर आएगा। तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज डिनोटेड बाय पी। आप इसमें ना ये जो आप बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, ये बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, तो उसमें हम लोग ना पी से आप लोगों का सामना बहुत होगा और एक एन से, कि एक एक्सपेरिमेंट आपने कितनी बार बैठ के किया, क्या सारा दिन लगे रह गए थे, क्या इनफाइनाइट मैनी टाइम्स किया था, नहीं मैंने तो सिर्फ 4 या 5 या 6 या 7 या 8 बार किया था या 10 बार किया था। तो इन दो चीज़ों से आपका बहुत ज़्यादा सामना पड़ेगा। ये पी है, इसको हम डिनोट करते हैं, ये बड़ा फेमस एमसीक्यूज है जो हमसे पूछा जाता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज डिनोटेड बाय पी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इज डिनोटेड बाय क्यू। सक्सेस को पी से और फेलियर को क्यू से। और मजे की बात, अगर आपको पी गिवन होता है क्वेश्चन में तो आप क्यू इजीली निकाल सकते हो। कैसे, P1 माइनस पी करोगे आपका क्यू निकल आएगा। या ये इसका बड़ा फेमस फार्मूला है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर दोनों को ऐड करेंगे, आंसर आपके पास क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये दोनों चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट, इनको बड़ा अच्छी तरह से आपने अंडरस्टैंड करना है। आपसे एमसीक्यूज में या आगे कहीं भी किसी भी वक्त पूछा जाता है, हमसे तो पूछे जाते हैं और ये चीज़ें मुझे मुफ्त के मार्क्स देते हैं।
आगे चलो, लेट एन एक्सपेरिमेंट बी रिपीटेड n टाइम्स, कि आपने एक एक्सपेरिमेंट n टाइम्स किया, ये कहा जा रहा है ना एक एक्सपेरिमेंट। अब वो कौन सा एक्सपेरिमेंट है, वो टॉसिंग अ कॉइन या थ्रो, आपसे कहा जाता है कि 10 बार बैठ के कॉइन टॉस करो या 10 बार बैठ के कार्ड प्ले करो या जितनी बार भी बैठ के, फिक्स कोई फिक्स है आपका एक एक्सपेरिमेंट आपने किया अ फिक्स नंबर ऑफ टाइम, द नंबर ऑफ सक्सेस इन अ ट्रायल इज डिनोटेड बाय x। सक्सेस कितनी बार आपने एक एक्सपेरिमेंट 10 दफा किया, उसमें से आपको कामयाबी कितनी, मतलब हेड कितनी दफा आया, या आप अगर अपना कोई फिक्स कर लेते हो, मैं अगर टेल फिक्स कर लेती हूँ, अब आप एक अपना जब ना ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता 10 के 10 बार आपका टेल आ जाए, नहीं, आपका टेल आएगा 5 या 6 या 7, क्योंकि दोनों के आने की प्रोबेबिलिटी के चांसेस सेम है। तो आपका टेल कितनी दफा आया, जितनी दफा भी आया उसको हम एक्स से डिनोट कर रहे हैं। आपको सक्सेस कितनी दफा मिली, 4 दफा, 5 दफा, 6 दफा या कितनी दफा, तो हम उसे डिनोट कर रहे हैं एक्स से। और फेलियर और हेड कितनी दफा आया उसको मैं डिनोट कर रही हूँ एक्स में से, अपना सक्सेस निकाल लो, बाकी जो भी बचेगा आपने एक एक्सपेरिमेंट n टाइम्स किया, उसमें से आपके सक्सेस निकाल लो, तो आपका फेलियर पता चल जाएगा कि आपका फेलियर इतनी टाइम आया। तो ये मोटी मोटी बातें जो आपको पता होनी चाहिए। आगे चलते हैं, द ट्रायल है, अच्छा ये भी हमने देख लिया, ईच बर्नौली ट्रायल, अच्छा ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात, वो कहता है आपने ट्रायल बर्नौली ट्रायल्स मुझे बता दी जिसके 2 पॉसिबल आउटकम हो। अब बर्नौली ट्रायल के बारे में और प्रॉपर्टीज मैं आपको बताता हूँ। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस रिमेन्स सेम, वो कहता है पी ऐसा हो ही नहीं सकता आपका चेंज हो जाए। अभी आपने क्वेश्चन में उसने पी को छोड़ दिया हुआ, आपका वो ना आगे प्रोसेस चलता जा रहा, पी चेंज हो गया, ऐसा हो ही नहीं सकता पी आपका चेंज हो। अगली बात, द सक्सेसिव ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट, मतलब आपने एक दफा ट्रायल किया, मतलब एक दफा एक्सपेरिमेंट किया, अगली में ना आप वो देखेगा अच्छा इसके ना 2 दफा आ गए हैं ट्रेल, अब अगली बार में इसे जीतने नहीं दूंगा। कॉइन ऐसा नहीं सोचता होता, कॉइन कुछ भी निकालता जाएगा, उसकी मर्जी होगी हेड निकालेगा, उसकी मर्जी होगी टेल निकालेगा। पिछला ट्रायल और अगला ट्रायल दोनों आजाद हैं, कोई एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते कि अब मैं इसको दे दिया, अब चल तेरी बारी, अब मैंने इसको पास किया, अब मैं तुझे कह लूंगा अब तेरी बारी, ऐसे कोई बेईमानी नहीं होगी। तो ये जो ट्रायल्स होंगे ये सारे के सारे क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे। एन एक्सपेरिमेंट इन विच द आउटकम कैन बी क्लासिफाइड एज सक्सेस, एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें आपने आउटकम्स को क्लासिफाइड कर लिया या सक्सेस में या फेलियर में, एंड इन विच प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस रिमेन कांस्टेंट, और आपकी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है वो कांस्टेंट रहेगी, ठीक है, फ्रॉम ट्रायल टू ट्रायल, इज कॉल्ड बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। और फिर बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट के बारे में ये प्रॉपर्टीज बताई जा रही हैं, फर्दर प्रॉपर्टीज, और ये हम ऊपर पढ़ ही चुके हैं कि द ईच ट्रायल आउटकम कैन बी क्लासिफाइड एज सक्सेस एंड फेलियर, हमें पता है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस रिमेन कांस्टेंट फ्रॉम ट्रायल टू ट्रायल, ये भी हमें पता है, ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट, ये भी हमें पता है, द एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड एट फिक्स्ड नंबर ऑफ टाइम, आपका एक्सपेरिमेंट मस्ट बी रिपीटेड अ फिक्स नंबर ऑफ टाइम, ऐसा हो ही नहीं सकता, जैसे ऊपर n के बारे में बताया था कि आपका एक्सपेरिमेंट n टाइम्स रिपीट होना चाहिए। तो ये अगर प्रॉपर्टीज सारी होल्ड कर गई तो ऐसी प्रोबेबिलिटी, ऐसे एक्सपेरिमेंट को हम क्या बोलेंगे, बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट बोलेंगे। अब बातें हैं बाइनोमियल का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पे। वो कहते हैं सपोज हमने कबूल कर लिया कि आपने के पास n इंडिपेंडेंट ट्रायल्स हैं फॉर विच और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस डिनोटेड बाय p, फेलियर इज डिनोटेड बाय q, और p और q को ऐड करने से 1 आ रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एग्जैक्टली x इज गिवन बाय, तो इनका अपना फार्मूला है ये फार्मूला हम कैलकुलेटर पे इजीली लिख सकते हैं। ये है, इसे बोलते हैं n कॉम्बिनेशन x, ये क्या है ncx और मल्टीप्लाई बाय p रेज़ टू पावर x और मल्टीप्लाई बाय q पावर n-1। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात, आपने x को डिनोट देखना है कि x याद रखना, x का फार्मूला फिक्स है, ये 0 से स्टार्ट होता है और n तक जाता है, ये बात याद रखना। और बाकी अंदर अच्छा, अब ये है random variable x is said to be a binomial variable, the distribution of x is called binomial distribution, the quantities n and p, ये दोनों quantities हैं n कि एक एक्सपेरिमेंट आपने फिक्स नंबर ऑफ टाइम तक रिपीट करना है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, इन दोनों के ऊपर पूरा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बेस करता है। अगर ये दोनों चीजें आपको गिवन है ना, क्यू आप निकाल लेंगे, आपको जो वो फरमाइश करता है वो हर फरमाइश पूरी कर सकते हैं अगर हमें पी और एन दोनों गिवन हो। तो इन दोनों के बारे में कहा जा रहा है आर कॉल्ड पैरामीटर्स ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। और ये सवाल मुझसे ना एमसीक्यूज में 2-3 दफा टेस्टिस में पूछा गया था, और मजे की तरह मैं हालांकि मैथमेटिक्स ही हूँ लेकिन भाग के ये मेरे लिए स्टैटिस्टिक फ्री के मार्क्स हैं,
तो ना ये तो मैं भाग भाग के इसके टिक लगाती होती हूँ। इसके दो ही बाइनोमियल के दो पैरामीटर्स हैं, एन एंड पी, और फिर इसी तरह हाइपरजोमेट्रिक के भी मुझे पता है और पाइथन के भी मुझे पता है। और ना तो ये मुझे हमेशा फ्री के मार्क्स देते हैं। इनका मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिवीजन पेपर में पूछा जाता है। तो इन चीज़ों को आप लोगों ने भी बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से याद किया। आपको इसके बाइनोमियल पूछे, पैरामीटर्स पूछे जा सकते हैं कि इसके कितने पैरामीटर्स हैं, तो वो आप लोगों ने ज़रूर बताने हैं। और इसका ये याद रखना, अगर हमें ये फार्मूला बाइनोमियल का ही फिक्स है, और अभी मैं इनके एक एग्जाम्पल लेती हूँ और इन क्वेश्चंस को आपको सोल्व करके दिखाती हूँ। जैसे कि ये क्वेश्चन देखो, अ फेयर कॉइन इज टोस्ड 4 टाइम्स। एक कॉइन आपको 4 टाइम टॉस किया गया, ठीक है। आपको ये पता चल गया आपके एक एक्सपेरिमेंट आपने कितनी दफ़ा किया, तो ये आप बता सकते हैं कि क्या चीज़ है, आपके क्या गिवन होगा। यस, यू आर राइट। तो ये हमारे पास n हमारे पास गिवन था, और वो कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑब्टेनिंग वेरियस नंबर ऑफ हेड्स। हेड्स के आने की प्रोबेबिलिटी निकाल के बताओ। इसका मतलब है वो हेड में इंटरेस्टेड है। अच्छा रुको, मुझे एक और बात तो बताओ, इधर p तो गिवन नहीं है, सिर्फ n गिवन है। अच्छा स्टूडेंट्स, एक बात याद रखिएगा, जब भी आपको कोई क्वेश्चन गिवन हो ना, आपने उसमें 2 चीज़ें गौर से ढूंढनी है। एक n कि एक एक्सपेरिमेंट कितनी दफ़ा किया, तो वो भी बता देगा आपको। अच्छा, और इसमें तो बच्चों को कोई मसला नहीं होता। दूसरा p, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। अब जरा इसमें गौर से देखो, क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस गिवन है? नहीं गिवन। जब गिवन नहीं होती ना, फिर हम उसमें देखते हैं कि कौन सा एक्सपेरिमेंट किया गया। तो जो एक्सपेरिमेंट किया गया उसकी जनरल प्रोबेबिलिटी लेते हैं। जैसे इसमें कहते हैं अ कॉइन इसने टॉस किया है, और कॉइन की जो जनरल प्रोबेबिलिटी है ना, वो होती है 1/2। ऐसा 1/2 कॉइन की आपने देखना है कौन सा एक्सपेरिमेंट किया गया, कौन सा ट्रायल है। जो भी ट्रायल है उसकी जनरल प्रोबेबिलिटी आपने लेनी है। कॉइन की जनरल प्रोबेबिलिटी है 1/2, ये अपने पास लिख लो। और डाइस की, छक्के की प्रोबेबिलिटी है 1/6, और जो प्लेइंग कार्ड्स होते हैं उनकी है 1/52। मतलब हम लोग ऊपर तो 1 रखते हैं, नीचे रखते हैं कि आउटकम कितने आ रहे हैं। कॉइन में 2 आ रहे होते हैं, हेड और टेल, तो बटे के नीचे आता है 2। इसी तरह जो आपका डाइस होता है उसमें 1/6, क्योंकि उसके 6 फेसेस होते हैं, तो 6 में से कोई भी एक आ सकता है, और 52 में से कोई भी एक कार्ड आ सकता है, तो इसलिए वो कार्ड की है 1/52। तो ये बातें याद रखना। देखो p उसने ले लिया, q भी उसने मजे से बना लिया। अब अंदर जरा पुट कर दो n p, और ये सारा कुछ यहाँ पे पुट कर देंगे। x आपका वही 0 से स्टार्ट हो रहा है, n तक जा रहा है। एक और अब मजे की बात, अब सवाल पे देखते हैं। सवाल में उसने हमसे क्या पूछा हुआ है। सवाल में वो कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑब्टेनिंग द वेरियस नंबर ऑफ हेड्स। अब नंबर ऑफ हेड आपका इतने टाइम्स आ सकता है, मतलब आपका ये x जो है 0, जहाँ जहाँ x नजर आ रहा है वहाँ वहाँ 0 पुट करो, फिर 1 पुट करो, फिर 2 पुट करो, फिर 3 पुट करो, फिर 4 पुट करो। 4 तक आपने काम स्टॉप कर देना है। ये वही काम कर रहा है, जहाँ जहाँ x नजर आ रहा है यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, और p और q की वैल्यू यहाँ से पुट करो, n की वैल्यू भी यहाँ से पुट करो। तो ये देखें, आप इसे कैलकुलेटर, अब जिंदाबाद, कैलकुलेटर पे लिखें 4c 0 और 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, इसी तरह ये ब्रैकेट डालें और पावर 4 लिखें, 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 ब्रैकेट डालें, पावर 0 लिखें, इक्वल का बटन प्रेस करें, आपका ये आंसर आ जाएगा। या तो आपका अच्छे वाला कैलकुलेटर है तो फ्रैक्शन में आएगा, अगर अच्छे वाला नहीं भी है ना, मेरी तरह गंदे वाला है, तो इशारे में आंसर आ जाएगा। तो कोई बात नहीं, चाहे इशारे में हो चाहे फ्रैक्शन में हो, आपको तो आंसर चाहिए ना, तो वो भी एक्सेप्टेबल है, इशारे वाली भी एक्सेप्टेबल है, हमारा भी खुदा है। अच्छा, इसी तरह जहाँ जहाँ x नजर आ रहा है वहाँ वहाँ 1 पुट कर दें, सिंप्लीफाई करें, आपके ये 2 पुट कर दें, 3 पुट कर दें, 4 पुट कर दें, तो ये हमारे पास आंसर आते जाएंगे। चलो ये एक और एग्जांपल देखो, अ कॉइन इज टोस्ड 5 टाइम। अब पीछे आपका n कितना था, 2 टाइम्स था, इधर 5 टाइम आ गया, ठीक है। और p फिर से गिवन नहीं है, इसका मतलब है p, अब आपने एक्सपेरिमेंट देखना कौन सा है, कॉइन। तो कॉइन की आप लोगों को प्रोबेबिलिटी पता है क्या है, 1/2। ये देखो n भी आ गया, p भी आ गया, q भी आपने इजीली निकाल लिया। तो ये तो मसले सोल्व हो गए। अब उसकी नीचे फरमाइशें देखो, वो कहता है मुझे प्रोबेबिलिटीज निकाल के बताओ, ये एग्जैक्टली हेड 3 हो और एटलीस्ट 3 हो, एटमोस्ट 2 हो। तो इन सारी चीज़ों को बताने के पहले ना मैं आपको कुछ सिंबल्स बता देती हूँ। ये सिंबल्स हैं, इनको जरा गौर से देख लो। जब आपको कहा जाता है ना ग्रेटर देन का मतलब होता है ये सिंबल आपके, मतलब ये आपके राइट हैंड को अगर आप गौर से देखो तो आपका ये सिंबल बन रहा है, राइट हैंड सीधा हाथ, ग्रेटर देन। अच्छा, इसी तरह लेस देन का सिंबल होता है, आपके उल्टे हाथ को गौर से देखो तो ये दाल की शेप बन रही होगी, तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड, उल्टा हाथ, तो ये हमारे पास ग्रेटर देन ये सिंबल।
और लेस देन ये सिंबल, इक्वल बोलेगा तो आप ये इधर एग्जैक्टली का भी लफ्ज यूज करेगा, वर्ड यूज करेगा, इक्वल बोलेगा तो आपने इक्वल करना है, ये एग्जैक्टली का वर्ड यूज करेगा, नॉट इक्वल बोलेगा तो ये आपने यूज करना है। तो एटलीस्ट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात, एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, जब एटलीस्ट बोले ना आपने उस नंबर से बड़े बड़े सोचने हैं। इसमें गौर से देखो, वन नंबर इक्वल और इसमें ग्रेटर देन का सिंबल, ग्रेटर को और इक्वल को दोनों को कंबाइन कर लो तो एटलीस्ट बनता है। इसी तरह एटमोस्ट, इसमें क्या है, लेस देन और इक्वल को दोनों को कंबाइन कर लो तो लेस देन एटमोस्ट बनता है। अच्छा, एक और भी इधर आता है, नॉट ग्रेटर, वो कहता है ग्रेटर नहीं है, ग्रेटर नहीं है तो इसका मतलब है जो आपका ग्रेटर है उसको उल्ट कर दो, ग्रेटर सीधे हाथ का सिंबल था, इसे उल्ट कर दो तो ग्रेटर का सिंबल, नॉट ग्रेटर का मतलब क्या है, लेस देन एंड इक्वल, ये दोनों आएंगे। इसी तरह नॉट लेस देन तो इसका मतलब है ग्रेटर एंड इक्वल। तो ये बातें अपने दिमाग में रख लेना। अब आओ जो जरा इसको तो देखें, इसको देखते हैं, चलो अपनी बुक की तरफ चलते हैं। ये अब उसने फरमाइश क्या की है कि एग्जैक्टली 3 हेड्स चाहिए। ठीक है, आपके पास बाइनोमियल का फार्मूला है, आपका x क्या है 0 से लेकर 5 तक जाएगा। अब उसने कहा एग्जैक्टली 3 चाहिए, तो जहां जहां आपको x नजर आ रहा है वहां 3 पुट कर दो, कैलकुलेटर जिंदाबाद, और ये आपके पास आंसर आ जाएगा। अब इसे अब वो कहता है एटलीस्ट 3 हेड्स, एटलीस्ट 3 हेड्स, तो इसका मतलब क्या है, x ग्रेटर इक्वल और 3। अब जरा खुद देखो, 3 और 3 से ज्यादा, जरा गौर से देखो, 3 से ज्यादा कौन है, 4 है, फिर 5 है, बस ये 3 है। तो इन तीनों की प्रोबेबिलिटीज को आपने ऐड कर देना है। देखो वही काम कर रहा है, 3 की प्रोबेबिलिटी प्लस 4 की प्रोबेबिलिटी प्लस 5 की प्रोबेबिलिटी, और इधर देखो, और इसमें लिखा कैसे रहा है, फार्मूला जिंदाबाद, जहां जो ये n आपका 5 है, x की जगह आ जाएगा 3, q की वैल्यू आप लोगों ने पुट की और p की वैल्यू पुट की, और इधर यहाँ पे अकॉर्डिंगली आप पुट कर लेंगे। अब इधर कैलकुलेटर से इन सारों को सोल्व करेंगे, इन सारों का आंसर ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अब इधर वो कहता है एटमोस्ट 2 हेड, एटमोस्ट 2 हेड, तो ये देखते हैं, ये एटमोस्ट 2 वही सिंबल जो मैंने आपको बताया था, लेस इक्वल का सिंबल, 2 एटमोस्ट 2। अब देखो 2 और 2 से छोटे कौन कौन से हैं, 2 है, 2 से छोटा 0 है, 2 से छोटा 1 है। तो इन तीनों की प्रोबेबिलिटीज आपने निकालनी है और इन्हें ऐड कर देना, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो अब अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कहता है, वो कहता है इफ यू टॉस अ फेयर डाई 6 टाइम, वो कहता है आपने अब एक डाई 6 टाइम टॉस किया है, तो कैपिटल स्मॉल n तो मुझे पता चल गया क्योंकि मेरा 6 है, और अब आपको देखें अंदर p गिवन नहीं है, इसका मतलब है आपने डाई को थ्रो की, एक्सपेरिमेंट को गौर से देखना है। अब इसमें एक जनरल प्रोबेबिलिटी आपको पता है, जनरल प्रोबेबिलिटी आपको पता है वो क्या है हमारे पास, और रुको इसमें एक अच्छा रुको, आपने डाई थ्रो करना है, और यहाँ पे इधर एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ना हमसे अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है और हम में से मेजॉरिटी यही गलती करते हैं, इसमें हम लोग यही ले लेंगे 1/6 ले लेते हैं ना। अब इधर देखो उसने चेंज लिया हुआ है, कैसे लिया हुआ वो मैं आपको बताती हूँ। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर ऑफ इवन नंबर, तो इसको बताने के लिए मैं आपको ना अपनी ना एक नोट्स की तरफ लेके जाती हूँ। ये देखें, आपका क्या है कि n आपको पता चल गया, p आपने अंदाजा लगा लिया कि शायद 1/6 हो, 1/6 हो, लेकिन ऐसा नहीं है। अब जरा सवाल आगे गौर से देखो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो इवन नंबर, वो कहता है जो आपने कॉइन टॉस किया उनमें से मैं किस में इंटरेस्टेड हूँ, इवन नंबर्स में इंटरेस्टेड हूँ। तो आज जरा इवन नंबर की स्टोरी भी देख लेते हैं। ये देखो, जब एक कॉइन हम टॉस करते हैं ना तो हमारे पास क्या आता है, सॉरी एक डाई हम थ्रो करते हैं, तो मेरे पास या तो आपने एक छक्का रोल किया, तो या तो आपके पास आंसर 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा या 6 आएगा। अगर आपसे वो कहता है कि मैं सिर्फ इवन नंबर में इंटरेस्टेड हूँ, अगर इवन में से कोई भी आ गया तो समझो तुम जीत गए। अब इवन क्या है, या 2 आया या 4 आया या 6 आया, मैं जीत जाऊंगी। तो आपने जरा इवन वाले नीचे कर लो, 2, 4 और 6 नीचे कर लो। अगर ऑड आया तो आप हार जाओगे, ये याद रखना, ठीक है। अब 2 के आने की असल ओरिजिनल प्रोबेबिलिटी क्या है, सपोज अगर मैंने एक कॉइन डाई थ्रो किया तो 2 के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, उन 6 में से कोई एक 2 ने आना है, तो 2 के आने की प्रोबेबिलिटी है 1/6। इसी तरह 4 के आने की प्रोबेबिलिटी, 1/6, 6 के आने की प्रोबेबिलिटी 1/6। तो इन सारों को ऐड किया, जब नीचे वाले सेम होते हैं तो ऊपर वाले आपस में ऐड हो जाते हैं, 1 + 1 + 1 3/6। इनको कटिंग किया तो हमारे पास आंसर आ गया 1/2। तो p आपको पता चल गया, p हमारा है 1/2 और q हमें पता चल गया 1/2। अब आते हैं अपने ओरिजिनल क्वेश्चन की तरफ। ओरिजिनल सवाल हमें वो कहता है, ये देखो p इसने निकाला है 3/6, कटिंग करके हमारे पास आंसर उसने 1/2 निकाला। इसी तरह q भी इसने निकाल लिया। अब वो कहता है मैं इवन नंबर में तो इंटरेस्टेड हूँ, लेकिन आपका इवन नंबर
कोई भी नहीं आया, जीरो कोई। जब आपने एक डाई थ्रो किया तो जीरो इवन नंबर आया, तो इट मीन्स आपने एक्स जहां जहां एक्स नजर आ रहा है बाइनोमियल के फार्मूले में वहां वहां आपने जीरो पुट कर देना है, कैलकुलेटर से सोल्व करना है और आपके पास आंसर आ जाएगा। अब चलती हूँ एक क्वेश्चन की तरफ। आपको एक छोटा सा ना असाइनमेंट देती है, असाइनमेंट तो नहीं, खैर आपको छोटी सी एक एक्टिविटी करवाती हूँ। सपोज एक हमारे पास है, ये हमारे पास है बाइनोमियल की एक एग्जांपल है। सपोज ए एंड बी आर प्ले गेम, ए और बी दोनों मिलकर एक गेम प्ले करते हैं। ए की प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग इज दिस, आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ जीतने की प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस आपको गिवन है, मतलब पी आपको गिवन है। पी क्या गिवन है? 2/3, ठीक है। इन अ सीरीज ऑफ 8 गेम्स, मतलब उन दोनों ने मिलकर 8 गेम्स खेली हैं। पी भी आपके पास गिवन है, एन भी आपके पास गिवन है, और फिर बताओ आपको क्या चाहिए। बाइनोमियल के लिए सिर्फ ये दोनों चीजें गिवन होती हैं। पी गिवन होता है, पी से हम 1 में से माइनस करते हैं, क्यू निकल आता है। और मजे की एक और बात बताऊं, क्यू निकालने का एक और टोटका बताती हूँ। ये 3 तो बटे के नीचे वाला सेम रहता है, ऊपर वाला क्या होता है? अगर 2 होता है तो आप जरा देखो, अगर पी के पास 2 है, अगर सपोज यहाँ पे 1 होता तो 1 को 3 में से माइनस करो तो 2 आ जाता, तो क्यू के पास क्या चला जाता है? 1 बाय वो चला जाएगा। अभी इस केस में आपके पास क्यू की प्रोबेबिलिटी क्या है? वो होगी 1/3। जरा देख लेना, 1 और 2 को ऐड किया तो 3 होता है, तो क्योंकि हम लोग ना दोनों को फिर ऐड करने के बाद आंसर 1 है, तो यहाँ से हम इजीली निकाल सकते हैं। चलो खैर, इतने टोटके आपको नहीं बताती, ये ना आप लोगों को ये भी समझ ना आए, ऊपर से गुजर जाए। तो जो एक्सपर्ट्स होंगे वो तो मेरी बात समझ जाएंगे, जो अभी बिगनर्स हैं तो उन लोगों के लिए बहुत बड़ी पता नहीं क्या क्या बातें होंगी। तो खैर, एन भी गिवन है, पी भी गिवन है, अब उसकी सारी फरमाइशें पूरी करो ना। वो क्या कहता है? एग्जैक्टली 4 गेम्स खेलो, ए विल विन। आपने व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, आपने सारों की प्रोबेबिलिटीज निकालनी है, मतलब जो बाइनोमियल का प्रोबेबिलिटी का फार्मूला है वो पकड़ना है और उसकी सारी फरमाइशें पूरी करनी है। ए विल विन, ए जीतेगा एग्जैक्टली 4 गेम्स, 8 में से 4 गेमें ए ने जीत ली हैं। तो ये हमारे पास क्या है? ये बाइनोमियल, आपके पास p गिवन था, आपके पास n गिवन था, ये पैरामीटर्स हैं बाइनोमियल के, और ये आपके पास बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है। x आपका 0 से लेकर n तक जा रहा है। अब q आपने निकाल लिया, ये देखो, ये सिंप्लीफाई किया, ये देखो आंसर 1/3 आया है। अगर p आपका 2/3 है तो q आपका होगा 1/3, और फिर ये q निकल आया। अब ये इसमें जहां जहां n, p, q और ये सारी वैल्यूज जरा पुट तो करो। ये सारी वैल्यूज पुट की, हमारे पास ये n की जगह आया 8, और p की जगह अपनी वैल्यू, q की जगह अपनी वैल्यू, और ये सारे, और आपका x जो है 0 से लेकर 8 तक जाएगा। अब उसने फरमाइश क्या की है? पहली फरमाइश के एग्जैक्टली 4 गेम्स 8 जीता है, तो जहां जहां आपको x नजर आ रहा है वहां वहां 4 पुट कर दो। ये 4 पुट कर दिया, सिंप्लीफाई किया, कैलकुलेटर जिंदाबाद, और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। जरा वेरीफाई करके आप लोग देखिएगा कि आंसर भी आता है या नहीं आता। इसी तरह अब ये आगे अगला सेकंड पार्ट इसका है, ये उसने कहा है एटलीस्ट 4 गेम्स, 4 से ज्यादा जीता है 4 से ज्यादा जीता है। चलो वो देखते हैं, 4 से ज्यादा जीता है, इट मीन्स 4 जीता है, 4 की प्रोबेबिलिटी, 5 की प्रोबेबिलिटी, 6 की प्रोबेबिलिटी, 7 की प्रोबेबिलिटी, 8 की प्रोबेबिलिटी, इन सारों की प्रोबेबिलिटीज निकाल के आपने ऐड करना है। तो वही काम हमने किया हुआ है। जहां जहां x नजर आ रहा था 4 पुट किया, 5 पुट किया, 6 पुट किया, 7 पुट किया, 8 पुट किया, और इसे इशारे की शक्ल में आप लोग कन्वर्ट कर लेंगे। ये सारे और सारों का आंसर ऐड करेंगे तो आंसर आपका ये आएगा। इसी तरह ग्रेटर देन 6 की उसने फरमाइश की थी, तो 6 से बड़े कौन है? 7 है और 8 है। देख लेते हैं ऊपर इसका ये वाला पार्ट भी देख लेते हैं। ये 6 और मोर, ओए 6 और मोर, रुको, मैंने क्या किया हुआ है? मैंने थोड़ी सी गलती की है, गड़बड़ कर दिया। 6 और मोर, 6 भी आएगा, यहाँ इक्वालिटी का साइन आएगा। मैं तो ग्रेटर देन 6 नहीं, 6 और मोर, यहाँ 6 आपने 6, 7 और 8 इन तीनों की प्रोबेबिलिटीज को इसमें ऐड करना है, तो ये आपके पास आ जाएगा। और फिर 3 की प्रोबेबिलिटीज, ये आंसर मैंने सही नहीं निकाला हुआ, मैंने सिर्फ 7 और 4, मैंने उस सवाल को पूरा पढ़ा नहीं था। 6 और मोर, 6 भी है और उससे ऊपर जितने भी हैं उन सारों की प्रोबेबिलिटीज को आपने ऐड कर लेना है। इसी तरह 3 and 6, बिटवीन 3 and 6, ये भी सवाल भी ऊपर देख लेते हैं क्या कह रहा है। वो कहता है फ्रॉम 3 to 6, 3 से लेकर 6 तक की प्रोबेबिलिटीज को आपने ऐड करना है, मतलब 3 की प्रोबेबिलिटी, 4 की प्रोबेबिलिटी, 5 की और 6 की, इन सारों की प्रोबेबिलिटीज को आपने ऐड करना है। यही 3, 4, 5 और 6। अब इसे ये मैंने अंदर पुट कर दिया है, जहां जहां x नजर आ रहा था 3, 4, 5, 6 मैंने पुट कर दिया, सिंप्लीफाइड किया और ये मेरे पास आंसर आ गया। इसी तरह अब अच्छा एक और क्वेश्चन है हमारे पास, ये इसका क्वेश्चन है, कहता है इवन
एन इवेंट हैज द प्रोबेबिलिटी, अगर एक आपके पास प्रोबेबिलिटी गिवन है, p गिवन है, फाइंड द कंप्लीट बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर n ट्रायल, n भी गिवन है, p भी गिवन है, और वो कहता है कंप्लीट बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन निकालो। तो आपको पता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ये आपका x जो है 0 से लेकर n तक जाएगा, 5 और p की प्रोबेबिलिटी p आपको गिवन है, तो ये हमने यहाँ सोल्व किया हुआ सारा का सारा, और कंप्लीट बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन उससे निकालने की बात कर ली थी। तो ये देखो ये p मेरे पास गिवन है, क्यों मैंने निकाल लिया 1 में से इसे माइनस किया, ये आंसर ये देखो p इधर 1/3 था, क्यों मेरा क्या निकला 2/3, और वही वाला फार्मूला जो मैं आपको बता रही थी। और अब आप यहाँ पे अंदर पुट करें, और जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 1 2 0 भी निकालें, 1 भी निकालें, 2 भी निकालें, 3 भी निकालें, 4 भी निकालें, 5 भी निकालें, इन सारा उसने कहा मुझे कंप्लीट बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन निकाल के बताओ। तो ये देखें, ये 0 0 आपने पुट कर दिया, और ये आप लोगों को सोल्व करने के लिए मैंने यहाँ पर कैलकुलेटर की कीज भी लिख दी हैं। मतलब आप लिखेंगे ना 5c 0 लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई का सिंबल, फिर ब्रैकेट डालिएगा 1 डिवाइडेड बाय 3, फिर ये पावर का सिंबल ये प्रेस कीजिएगा 0, और फिर मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय 3, ये पावर का सिंबल, और फिर सिर्फ इक्वल का बटन प्रेस कर दीजिएगा, ये इक्वल प्रेस करने से आपका ये आंसर आ जाएगा। तो ध्यान से प्रेस कीजिएगा। इसी तरह अगले क्वेश्चन में भी बताया है, और फिर बाकी में मैंने डायरेक्ट आंसर लिख दिया, उनको मैंने नहीं बताया। तो ये आपका कंप्लीट बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, और ऊपर वाले में जो गलती है वो मैं भी सही करती हूँ, आप लोग भी सही करें। उसने कहा था 6 और मोर, तो उसका आंसर आप लोग सही कर लीजिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ, उसके साथ होपफुली आप लोगों को बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन समझ आ गई हो। तो इंशाल्लाह अब अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।